गुड इवनिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। हम लोगों का सेकेंड चैप्टर द हैबिटेट ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें लिविंग थिंग्स के हैबिटेट्स के बारे में पढ़े थे, उसके बाद टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग डिज़र्ट के बारे में, उसके बाद ग्रासलैंड के बारे में। डिज़र्ट में हम लोग कैमल और कैक्टस के एडेप्टेशन के बारे में पढ़े थे। माउंटेन रीजन के बारे में पढ़े थे कि वहाँ के एनिमल्स वहाँ पे कैसे सरवाइव करते हैं। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है एक्वेटिक हैबिटेट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्वेटिक हैबिटेट कहते किसे हैं। द हैबिटेट इन वाटर इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। जो आवास पानी में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं। इसमें दो तरह के हैबिटेट्स होते हैं, एक होता है सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स, एक होता है फ्रेश वाटर हैबिटेट। सॉल्ट वाटर हैबिटेट्स में क्या होता है कि ओशन सी कंसिस्ट करते हैं, और फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में क्या होता है कि रिवर पॉन्ड लेक कंसिस्ट करते हैं। अब इसमें जो सॉल्ट वाटर और ओशन वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उसके कुछ बॉडी फीचर्स होते हैं कि वो उसमें कैसे सरवाइव करते हैं। तो इसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। देयर बॉडी सरफेस इज स्लिपरी। उसका बॉडी सरफेस कैसा होता है, स्लिपरी होता है, इसीलिए क्योंकि उसके बॉडी में पानी स्टोर नहीं रहे, इसीलिए उसका बॉडी क्या होता है, स्लिपरी होता है, चिकना होता है। फिशेज हैव स्केल ऑन देयर बॉडी। फिशेज के ऊपर क्या होता है, एक स्केल रहता है। जिस तरह हमारे बॉडी में स्किन रहता है ना, उसी तरह उसके अपर लेयर पे क्या रहता है, स्केल रहता है। वो क्या करता है, जो भी वाटर या सॉल्टी वाटर होता है उससे उसको इंटरनल ऑर्गेन्स को वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दे हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी, दे ऑल्सो हेल्प टू मूवमेंट। जितने भी ऑलमोस्ट एनिमल्स जो पानी में रहते हैं उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, स्ट्रीमलाइंड रहता है। अब स्ट्रीमलाइंड किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। ब्रॉड इन मिडिल एंड नैरो एट इंड्स so that his body can move smoothly in water and air. स्ट्रीमलाइन बॉडी उसे कहते हैं जिसका बीच वाला पोर्शन ब्रॉडे रहता है, चौड़ा रहता है, और फ्रंट और बैक पोर्शन क्या रहता है, पॉइंटेड रहता है। इसलिए रहता है कि उसको पानी में मूवमेंट करने में या हवा में मूवमेंट करने में वो स्ट्रीमलाइन बॉडी मदद करता है, क्योंकि पानी को काटने में और हवा को काटने में मदद करता है। इसलिए एयर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एरियल एनिमल्स है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या करता है, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं चाहे जो एनिमल्स हवा में रहते हैं उसको वो मूवमेंट करने में मदद करता है। उसके बाद क्या होता है कि सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड सम एनिमल्स लिव इन वाटर। कुछ एनिमल्स जो होते हैं पानी में रहते हैं, वही एनिमल्स लैंड पे भी रहते हैं, जैसे डक, फ्रॉग, स्वान। ये सब क्या होता है कि लैंड पे भी रहते हैं एज यूजुअल और पानी में भी एज यूजुअल रहते हैं, तो इनका बॉडी कंस्ट्रक्शन वैसा होता है। फ्रॉग जब टैडपोल्स रहता है यानी बच्चा रहता है तो उसका जो ब्रीदिंग ऑर्गेन्स रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं। वो गिल्स से सांस लेता है। जैसे जैसे वो एडल्ट होता है तो वो लंग्स से सांस लेता है अर्थ सरफेस पे। जब पानी में वो रहता है तो मॉइस्ट स्किन से सांस लेता है, और पानी में उसको मूवमेंट करने के लिए उसके पास वेब्ड फीट होता है जो तैरने में उसको मदद करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। कुछ प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं उसे हम लोग एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं। अब जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स, दूसरा होते हैं सबमर्ज्ड प्लांट। फ्लोटिंग प्लांट्स के भी दो टाइप्स होते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स और रोटेट फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स में क्या होता है, उसका जो रूट होता है वो बॉटम से कनेक्टेड नहीं रहता। बॉटम इट मीन्स जो वाटर का लेवल, वाटर सी वाटर का बॉटम होता है या रिवर वाटर का बॉटम होता है, उससे वो कनेक्टेड नहीं रहता है। वो एक जगह से दूसरे जगह आसानी से जा सकता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स कहते हैं। अब उसको रूटेड प्लांट्स किसे कहते हैं, वैसा प्लांट जिसका रूट नदी के
बॉटम से कनेक्टेड रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूटेड फ्लोटिंग प्लांट। वो फिक्स रहता है, वो पानी में तो मूवमेंट शो करता है पर वो अपने पोजीशन पे फिक्स रहता है। जैसे आप देख लीजिए, लोटस देख लीजिए, वाटर लिली देख लीजिए, ये सारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है सबमर्ज प्लांट। विच प्लांट ग्रो अंडरग्राउंड द वाटर इज कॉल्ड सबमर्ज प्लांट। जो प्लांट पानी के तली में ग्रो करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सबमर्ज्ड प्लांट कहते हैं। और उसका भी स्ट्रक्चर होता है, उसका जो लीफ होता है वो थ्रोनी होता है, मतलब उसका जो पॉइंट होता है वो, उसका जो टिप होता है वो पॉइंटेड होता है। क्यों? क्योंकि वो टिप जो पॉइंटेड होता है वो पानी को फ्लोट करने में, पानी को कट करने में मदद करता है। दूसरा, उसका जो स्टेम होता है, स्टेम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जैसे ही पानी का फोर्स आता है तो वो प्लांट बेंट हो जाता है। तो इसी तरह वो क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर सरवाइव करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इकोसिस्टम सराउंडिंग वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स लिव टुगेदर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। वैसा सिस्टम जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं, वैसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। ऐसे दो कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में, एक होता है अबायोटिक और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। वैसा नॉन लिविंग थिंग जो नेचर के द्वारा मिला हुआ है, वैसे नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। जस्ट लाइक एग्जाम्पल सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, टेम्परेचर, ये सब क्या होते हैं कि ये सब एग्जाम्पल है अबायोटिक कंपोनेंट्स के। ये क्या है, ये एक नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है, ये नेचर के द्वारा हमें नॉन लिविंग थिंग्स है, ये मेन मेड थिंग्स नहीं है। ना हम लोग टेम्परेचर को बना सकते, ना हवा को बना सकते, ना वाटर बना सकते हैं। तो ये हमें नेचर के द्वारा मिला है। जो नेचर के द्वारा हमें नॉन लिविंग थिंग्स मिला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स उसे कहते हैं प्लांट्स एंड एनिमल लिव टुगेदर इन ए हैबिटेट एंड इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, दोनों का एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध होता है, वैसे कंपोनेंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल के लिए देख लीजिए, प्लांट्स एंड एनिमल इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर जस्ट लाइक ट्रांसफर टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हम लोग प्रीवियस क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट्स। लीव्स क्या करता है, फूड बनाता है प्लांट्स के लिए, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इन दिस प्रोसेस लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। इसमें आप देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस होता है तो वो क्या करता है, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। उसी तरह आप एनिमल्स में देख लीजिए, जब एनिमल्स रिस्पिरेशन प्रोसेस करता है तो रिस्पिरेशन प्रोसेस में वो क्या करता है, अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है एंड ऑक्सीजन गैस लेता है। तो बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन गैस, ह्यूमन बींग्स टेक या एनिमल्स टेक ऑक्सीजन गैस। ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड जस्ट लाइक बीज हेल्प टू पॉलिनेशन प्रोसेस। बीज क्या करता है, पॉलिनेशन प्रोसेस में मदद करता है। तो अब हम लोग पॉलिनेशन समझते हैं कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। बीज work as a pollinators which animals that help to pollination process just like bees। तो pollination process किसे कहते हैं कि जब फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स येलो पाउडरी पाउडर होता है जो एंथर पे रहता है, वो जब स्टिग्मा पे जाता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और इसके एजेंट है एयर, वाटर और इंसेक्ट्स, बर्ड्स,
ETC। तो इसमें बीज क्या करता है, हेल्प करता है पॉलिनेशन प्रोसेस का के लिए। तो ये भी एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हो गए। बीज क्या करते हैं, फ्लावर से रस नेक्टर को सक करते हैं और हेल्प करते हैं उसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स एंड प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट टू ईच अदर फॉर देयर फूड। एनिमल्स और प्लांट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है फूड के लिए। जैसे प्लांट्स डिपेंडेंट है अबायोटिक कंपोनेंट्स पे, जैसे प्लांट्स ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। वाई वी कॉल्ड प्लांट्स इज प्रोड्यूसर। प्लांट्स को प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। वो अपने सराउंडिंग से अपना भोजन खुद प्रिपेयर्ड करता है, इसीलिए हम लोग उसको प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे वो एटमॉस्फेयर से एयर, वाटर और सनलाइट से अपना फूड प्रिपेयर करता है, इसीलिए हम लोग प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। अब एनिमल्स ऑल्सो कॉल्ड कंज्यूमर बिकॉज दे डिपेंड्स फॉर देयर फूड ऑन द प्लांट्स। वो अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है। आप डायरेक्टली देखो या चाहे इनडायरेक्टली देखो। डायरेक्टली हम प्लांट से सीड, सेरल्स, पल्सेस, वेजिटेबल एक्सेट्रा लेते हैं, बट इनडायरेक्टली यदि देखो तो यदि हम लोग चिकन खाते हैं तो चिकन क्या खाती है, तो सीड्स खाती है। तो हम लोग इनडायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, एनिमल भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब हमको इसमें पढ़ना है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड चेन, कि फूड चेन कहते किसे है। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ईच creatures eat the one below it in the series and becomes a sources of food for organism above it। अब सजीव प्राणियों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें अगला प्राणी पिछले प्राणी को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं। जस्ट लाइक आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, प्लांट्स, बटरफ्लाई, फ्रॉग, स्नैक्स एंड ईगल। प्लांट्स, ईगल किसको खाता है, तो स्नैक्स को खाता है। स्नैक्स किसको खाता है, तो फ्रॉग को खाता है। फ्रॉग किसको खाता है, तो बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई किसको खाती है, तो वो प्लांट से नेक्टर को कलेक्ट करती है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो फूड चेन के हैं। इस चैप्टर में अब हम लोगों को बस इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आप इसमें देखिए समरी को पढ़िएगा, कीवर्ड्स है इसमें, आपको हैबिटेट्स, एडेप्टेशन, अबायोटिक, बायोटिक, टेरेस्ट्रियल सबके बारे में बताया गया है। इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है, उसको आप लोगों को बनाना है और गूगल क्लासरूम में आप लोगों को सबमिट करना है। यदि इसके अकॉर्डिंगली यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है, जस्ट लाइक मैच द फॉलोइंग में देखिए, क्रैब क्या है बताइए, तो सॉल्ट वाटर, यानी वो कहाँ रहता है, उसका हैबिटेट्स क्या है, सॉल्ट हैबिटेट्स है। सॉइल क्या है, सॉइल इज अ अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट किसे कहते हैं, तो नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। इसी तरह आप लोग को सारे बनाना है। इसके बाद इसमें देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अबायोटिक कंपोनेंट। इसमें बताना है कि इसमें से कौन अबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। तो देखिए, एयर, सॉइल एंड वाटर इज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग, इट इज़ कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट। तो कौन सा नहीं है, तो मॉस नहीं है। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड सो दे आर कॉल्ड, ग्रीन प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोड्यूसर कहते हैं। तो इसी तरह आपको सारा बनाना है और इसको सबमिट करना है। थैंक यू।